अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर जान लेते हैं। जैसे हमने प्रॉफिट बनाने के लिए जान लिया था कि हमने ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन बाइंग है, ये हर जगह आपको काम आएगा। आप चाहे फ्यूचर में करें, करेंसी में करें, हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन के लिए भी काम आएगा और इक्विटी में भी अगर आप खरीदते बेचते हैं तो उसमें भी काम आएगा। अब इसको करना कैसे है दोस्तों और होता क्या है ये पहले से जान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज आपने कोई हैमर बना, हैमर के बाद बुलिश बना, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एसएल यहाँ डाला, यहाँ पे बाई किया और आपने अगले रेजिस्टेंस तक सोचा कि मुझे इसके बीच की जो दूरी है वो ये वाली रेंज जो है आपकी ये 10 रुपये है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे मैंने बताया था कि कम से कम 1-2 का रिस्क रिवार्ड हो तभी आप ट्रेड के लिए जाइए, या अगर एक एक पे जाना है तो 1.5 का तो हो ही, मतलब यहाँ 10 रुपये देने को है तो वहाँ 15 रुपये आने को हो, तब रेंज हो आपके पास, मार्केट के पास, तभी आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैंने ये बताया था। अब क्या करना है कि मान लीजिए सपोज आप प्रॉफिट को बढ़ाना कैसे है इसके बारे में आप जान लेते हैं। दोस्तों होगा क्या, जैसे 10 रुपये है, आप 10 रुपये का एसेट डाला और 20 रुपये आपको प्रॉफिट आ गया, आपने पोजीशन काट ली, ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन जो 10 रुपये आपने कमा, मान लीजिए आप ये 10 से कहीं ये जाएगा और 10 रुपये से थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से कुछ ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपये आपने खरीदा था और सीधे ये जो है क्या जाके जहाँ आपका टारगेट है वहीं टकराएगा। मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ कैंडल बनती रहेंगी। तो वो जो है क्या नाम है, कैसे हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा जो है सेव कर सकते हैं या कैसे हम अपने नुकसान को बचा सकते हैं, इस तरह दोनों चीज़ को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए आपने हैमर पे आपने कोई बाई कर लिया। ठीक है, बाई किया आपने। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि ये रेंज आपने 110 रुपये पे कोई स्टॉक लिया है अभी और 10 रुपये का एसएल डाला है, यहाँ 100 रुपये का है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 130 रुपये होगा जनरली। अगर 1-2 आपको लेना है, रिस्क रिवार्ड आपने पढ़ाई है कि 1-2 का होना चाहिए, तो 130 रुपये होगा। अब क्या है, स्टॉक जब 110 से 120 पे जाएगा तो जो ये एसएल आपका था ये कहाँ आप ले आएंगे, 100 रुपये से 110 रुपये पे। क्यों? क्योंकि ये 1-1 का आपको यहाँ प्रॉफिट आने लगा है। सपोज अगर ये वोलेटाइल हुआ और आके यहाँ पे 110 रुपये के आसपास आ गया तो ये आपका ब्रेक इवन पे कर जाएगा, मतलब ना आपको इस पर प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, और अगर सपोज मान लीजिए ये 10 पे आने के बाद 1-1 जब आ जाएगा तभी आप ये करेंगे। हाँ, इसकी एक शर्त है दोस्तों कि अगर ये 10 रुपये आपने जो है 20 रुपये का टारगेट था, तो जब आपका एक आ गया है 1-1, यहाँ तो 1-2 था, ये वाला 1-2 था 130 रुपये की रेंज, लेकिन अगर 1-1 आ गया है तभी आप ये इसको बढ़ा के 120 वाला जब ये पहुंच जाएगा तभी आप 110 पे शिफ्ट करेंगे एसएल को, यहाँ पे आप लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर मार्केट मान लीजिए वोलेटाइल हुआ और आपका ट्रेड गलत हो गया तो ये टारगेट नहीं आने पर भी आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, जब आपका प्रॉफिट बन गया है दोस्तों, ठीक है, अब क्या है कि ये 130 पे पहुंच गया है और आप चाहते हैं कि भाई अब यहाँ पर हो सकता है मोमेंटम अच्छा है, आपको लगता है कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप 130 पे एक लाइन खींच देंगे और 130 से ऊपर जाएगा तो आप उस प्रॉफिट को बुक ही नहीं करेंगे। आप कभी ना कभी तो आप 13, 14, 15 पे भी जाएंगे ना। आप कोशिश ये करिए कि एक तो मिले ही मिले, अगर एक नहीं मिल रहा है तो 1-2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, ऐसे आगे बढ़ना भी तो है। आप अगर 1-4, 1-5 अगर आपका रिस्क रिवार्ड मान लीजिए किसी स्टॉक में बढ़ गया तो पिछले जो आपके जो है क्या नाम है कोई ट्रेड कटे थे स्टॉप लॉस, या आगे आप स्टॉक को और ट्रेड करेंगे तो आपका वो एक बैलेंस बना रहेगा ना। हर ट्रेड में आपको उतना पैसा नहीं मिलने वाला। जब आपको मिल रहा है तो आप मार्केट से जितना ज्यादा ले सके उतने की कोशिश करिए कि आप लेंगे ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है। तो क्या हुआ कि जब 110 वाला मैंने आपको बताया कि 120 पहुंचा तो आपने 110 पे कर लिया। अब 120 वाला आप सपोज 130 पे पहुंच गया तो आपने इसको उठा के 120 पे आपका एसएल कर दिया आपने। तो अब क्या हुआ, 1-1 तो आपका फिक्स हो गया। अगर आएगा ये 130 से नीचे आया, वोलेटाइल हुआ, आपका हिट किया स्टॉप लॉस, आपने जो है क्या नाम है अपनी पोजीशन बुक कर ली, काम खत्म हो गया, 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर जैसे ही एक बढ़ता रहेगा आपका प्रॉफिट तो आप स्टॉप लॉस को भी अपने, जैसे यहाँ 110 वाला, ये 130 वाला 140 हुआ तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ लगा दीजिए, 130 पे लगा दीजिए, तो 1-2 आपका लॉक हो जाएगा। तो ये है एक तरह से पॉइंट पे करने का तरीका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको कि ऑप्शन में कैसे करना है और क्या कहते स्टॉक पे कैसे करना है और क्या कहते हैं आपको इक्विटी और कैश में कैसे करना है। ये तीनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। ठीक है, अब स्टॉक देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई लेके रखा है स्टॉक और वो कैसे मूवमेंट करता है दोस्तों, ये मैंने क्या बताया था, हायर हाई बना के जाता है, या आपने कोई चीज़ सेल कर रखी है तो वो लोअर लो बना के आता है, ये इस तरह का कुछ आता है। ठीक है, सीधे तो नहीं आता है, ना ऐसे जाता है ना ऐसे ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि ये ऐसे गिरता है, ठीक है, या बढ़ता है। तो आप क्या करना है, आपको 2-3 तरीके हो गए। एक तो आपका ये हो गया कि 100 वाला 110 पहुंचा तो आपने 100 को स्टॉप लॉस को 110 कर दिया, फिर 120 पहुंचा तो ये पॉइंट वाइज हो गया, ऐसे हो गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ सपोर्ट पे हैमर बना था,
ठीक है, हैमर के बाद आपने बाई किया था। अब आपका यहाँ पे जाके आपका कहीं प्रॉफिट बन रहा है, अब आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया तो जहाँ पे बन रहा था आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो क्या होगा, ये जब स्विंग बना के जा रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस हर स्विंग पे शिफ्ट करते जाएंगे। इस तरह से ये मैं आपको चार्ट पे भी अभी एक दो चार्ट दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी अगले वीडियो में। तो अभी हम बोर्ड पे ही समझ लेते हैं इसको, उसके बाद मैं चार्ट पे अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल 100% आपको क्लियर हो जाएगा। बस करना क्या है कि अगर हायर हाई बनाता है, स्टॉक ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो आप अपने स्विंग पे, स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, स्टॉक्स में अच्छा काम आता, या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं कि कॉल आपने मान लीजिए जो है क्या नाम है पुट बेच रखी हो, तेजी हो रही है, तो ये आप अपने लो पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये पोजिशनल होगा। तो जैसे जैसे स्टॉक कोई बना रहा है स्विंग, वो ऐसे हो सकता है, जो भी स्विंग बना रहा है, छोटे छोटे स्विंग बना रहा है, तो हर स्विंग पे शिफ्ट करते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो कोई ना कोई स्विंग बना के जाएगा वो, अभी इस चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब तो इस तरह से आप स्विंग पे उसको, और यही सेम चीज आप अगर लोअर लो बनाता आ रहा है तो अपने लोअर लो पे शिफ्ट आप कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉफिट जो है लॉक होता रहेगा और आपको नुकसान कम होगा। जैसे ये स्टॉक अगर लोअर लो बनाता आ रहा है तो आप ये यहाँ पे शिफ्ट करते जाइए, ठीक है। लोअर लो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन लोअर लो अगर बना रहा है तो इस तरह करिएगा, ठीक है। और आप क्या है दोस्तों कि ये स्टॉक्स में तो ये काम करेगा आपका, लेकिन जो ऑप्शन अगर आपने बाई कर रखा है तो शायद उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी मोमेंटम, आपको बाइंग तभी होगी जब मोमेंटम होगा, तो कभी कभी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका मैं उसको बता देता हूँ, वो स्टॉक्स पे भी आप कर सकते हैं और इस पे क्या कहते हैं चार्ट पे भी, मतलब अरे सॉरी इस पे ऑप्शन पे भी कर सकते हैं। आप कैंडल टू कैंडल, कैंडल के लो पे अगर बाई कर रखे हैं और अगर सेल कर रखे हैं तो कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले जाइए। एक इस पे अगर आपका जैसे यहाँ पे कहीं बाई था, हैमर था, तो आपने पहले यहाँ लगाया, फिर एक कैंडल उसके बाद जो है क्या नाम है आपने जहाँ एक आ गया, कोई कैंडल बन गई उसके ऊपर तो आपने यहाँ लगा दिया, फिर एक कैंडल ग्रीन बन गई तो उसके नीचे ऊपर लगा दिया, फिर एक कोई कैंडल ग्रीन बन गई तो उसके ऊपर लगा दिया। तो इस तरह से आप ऑप्शन में ट्रेल कर सकते हैं कैंडल टू कैंडल। और एक और तरीका है जो इससे भी इफेक्टिव है, आप जो पॉइंट वाइज जो मैंने आपको बताया वो ऑप्शन में बाइंग में अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका। सेलिंग में जो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप देखते हैं कि ये सारी कैंडल रेड रेड बनती आ रही है, लगातार गिरावट आ रही है, तो आप इसके ऊपर ट्रेल करते हुए आ सकते हैं, हाई पे आते हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि ग्रीन ग्रीन सारी बनती है तो इसके लो लो को मार्क करते हुए चले जाएं, आप ऐसे कन्वर्ट करते चले जाइए, ये तरीका हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कैंडल बहुत बड़ी बनने लगती है, तो क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपए पे सुई हुई शुरू हुई, 40 रुपए पे जाकर खत्म हुई, 40 रुपए की कैंडल ऑप्शन में बन गई। ये नॉर्मली ऑप्शन आप जब बाई करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी बैंक निफ्टी वगैरह में तो 100 पॉइंट की कैंडल बन जाती है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट वाइज इसको ट्रेल कर लेंगे। 100 रुपए से आप 110 पे ले आए, 120 पे ले आए, 130 पे ले आए, इस तरह आपका 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, जो भी उस समय मार्केट कितना वोलेटाइल है, क्या है, ये उसी सिचुएशन को आप एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो इस तरह आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को अपने, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बोर्ड पे आपको बता देता हूँ, उस पर चार्ट पे बता देता हूँ बोर्ड से, तो आपको ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा किस तरह अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, इसको जरूर करिएगा, वरना आपका प्रॉफिट बनेगा उसके बाद भी आपको लॉस होने लगेगा। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस कम होंगे और प्रॉफिट आपके अच्छे बड़े बड़े